श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए हमेशा वर्तमान में जिए, भविष्य की चिंता मत करें। तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता होता है, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण ने राधा से पूछा, एक ऐसी जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा ने मुस्कुराकर कहा, बस मेरे नसीब में। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का ही अंत देख लो। प्यार और तकदीर कभी साथ साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होते। दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है अहंकार से। अच्छा बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना कि सुंदर दिखने के लिए करते हो। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सिखाकर बहुत कुछ चला जाता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ कभी नहीं देता। जीवन में अगर आप असफल होते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं होती, बल्कि आपके अनुभव के साथ होती है। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान हैं जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है।
श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि साधारण इंसान उसको चुनते हैं जो आसान है, लेकिन श्रेष्ठ उसे चुनता है जो मुश्किल है। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।